जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा का रूपांतरण होता है फिर विकार तत्व कहलाते हैं। अर्थात पहली क्लास में हमने बताया था विकारी तत्व और अविकारी तत्व, जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो विकारी तत्व कहलाते हैं। यह विकार लिंग, वचन और कारक के कारण ही होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। जैसे लड़का शब्द है तो लड़का के चारों रूप क्या होंगे? लड़का, लड़के, लड़कों और लड़कों। यहाँ मात बिंदु बिंदु का फर्क है या बिंदु नहीं है? अब लिंग देखिए, लिंग क्या होगा? लिंग दो ही होते हैं। ठीक है, परिभाषा तो पूछेगा नहीं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के लिए बोलेगा तो आइए आपको हम बता देते हैं। ध्यान से देखिए, पुल्लिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति हो। ठीक है, तो क्या है पुल्लिंग? जैसे कुत्ता, लड़का, पेड़, सिंह, बैल, घर इत्यादि। पुल्लिंग का मतलब मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। स्त्री जाति का बोध हो। ठीक है, समझ ही रहे होंगे। गाय, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी इत्यादि। कुछ पहचानने वाले शब्द हैं, उनको देख लीजिए कैसे किससे क्या बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जिसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, ये क्या है? पुल्लिंग होते हैं। जिसमें आ, आओ, प, पन, ना ये प्रत्यय हों। अब प्रत्यय सब उपसर्ग समझ ही रहे होंगे आप। प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है। ठीक है, पहले लगता है। अगर शब्द के पहले कोई अक्षर या शब्द जुड़ करके वाक्य, सॉरी हाँ, किसी शब्द के पहले जुड़ के कोई अक्षर जुड़ता है तो उसको प्रत्यय कहा जाता है। और बाद में जुड़ता है तो पहले जुड़ता है उपसर्ग कहा जाता है, बाद में जुड़ता है प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभार दोनों कंडीशन में अर्थ बदल जाता है। देखिए कैसे। जैसे आप, कोई शब्द है, मान लो यहाँ पे कोई शब्द लिखा है, इसके शुरुआत में यहाँ कुछ जुड़ गया तो पूरा शब्द, तो ये वाले क्या बोलागा? ये उपसर्ग हो जाएगा। और बाद में जुड़ा अगर तो वो प्रत्यय होगा। पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल, हिमालय, वैशाख, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु, केतु, सब क्या है? पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम बेहद इंपॉर्टेंट, पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन और बरगद, सब पुल्लिंग है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल इत्यादि। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती और मणिक। देह के अवयव, देह मतलब बॉडी पार्ट, सिर, मस्तक, दांत, मुख, कान, गला, हाथ, पाँव, होठ, नख, रोम इत्यादि, ये सब क्या पुल्लिंग है। ध्यान से देखिए आगे। ये जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, ताल, घर, सरोवर, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में क्या क्या होता है? जिन शब्दों, संज्ञा शब्दों के अंत में खा होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ईख, भूख, चोक, राख, कोक, लाख, देख रेख इत्यादि। क्योंकि यहाँ खा आया है तो वो स्त्रीलिंग होगी। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है वो स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट। ये लिख लीजिएगा ध्यान से इसको। रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, बात, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी और गुरमुखी, ये इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही इनको लिखिएगा। जिन शब्दों के अंत में ईया आता है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, चिड़िया। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, ये वाले इतने। तारीख और तिथियों के नाम पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग होता है। ठीक। नक्षत्र के नाम अश्विनी, भरणी, रोहिणी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। इनको लिख लीजिए। बाकी आप देख रहे हैं तो आप पहचान ही लेंगे सामने स्क्रीन पे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सब बहुत आसान है, इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आप आराम से कर लेंगे। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो एक बार देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं ये। बाकी हम आपको जब एक्सरसाइज करवाएंगे तब आपको हम बताएंगे। ये सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो बदल जाते हैं, जैसे पिता से माता हो जाता है, भाई से बहन हो जाता है, नर से नारी हो जाता है।